दानिश यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड की रकम से मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी PKLI की तरह काम करेगी, दानिश का आलमी मयार के मुताबिक होगी। दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शुक्रगुजार हूँ। फ़ाइज़ ईसा ने कहा इल्म नहीं ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे आया। उन्होंने कहा यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज की साइट रिव्यू की तकरीब से खिताब। IMF पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों से मुतमिन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। आलमी मालियाती फंड ने हालिया बातचीत पर एलामिया जारी कर दिया। IMF के पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजा पर बातचीत हुई। एलामिया के मुताबिक महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी अपनाई गई। बिजली की पैदावारी लागत कम करने के लिए इस्लाहात की, शरह नमू बढ़ाने के इस्लाहाती एजेंडे पर भी अमल किया गया। बिजली की कीमतें कम होने का मजीद इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में मुसलसल 8वीं बार बिजली सस्ती होने की तवक्को। CPPA ने बिजली की कीमत में 30 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त कर दी। फरवरी 2025 की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा कराई गई। नेपरा की जानिब से माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर 26 मार्च को समाप्त होगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में 26 मुसाफिर शहीद हुए। 18 शोहदा का ताल्लुक पाक फौज और FC से था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जिंदगी जाया नहीं हुई। ऑपरेशन के दौरान 33 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने पहले करीबी FC चेक पोस्ट पर हमला किया। रेलवे ट्रैक पर IED धमाका किया गया। बच्चों और औरतों को ट्रेन के अंदर रखा गया। बाकी मुसाफिर बाहर बिठाए गए। ज़रार कंपनी के शूटर्स ने सबसे पहले खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया। पाक फजाइया ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। आलमी अमन सलामती को दहशत गर्दी से लाहक खतरात के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। सलामती काउंसिल के अरकान का मुतासरा ख़ानदानों और अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अरकान का कहना था दहशत गर्दी का अमल नाकाबिल कबूल और मुजरिमाना है। तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और दीगर आलमी कवानीन के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करें। बन्नू में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने थाना बक्काखेल, गौरीवाला, खोजरी पुलिस चौकी पर हमला किया। मोटरसाइकिल सवारों ने हैंड ग्रेनेड फेंके। पुलिस और इलाका मकीनों ने हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। कलअदम तंजीम का एक खुदकुश बमबार गिरफ्तार। एक मुलजिम जख्मी हालत में फरार हो गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द से खुदकुश जैकेट, सेफ्टी फ्यूज वायर और बारूदी मवाद बरामद। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया से निमटने का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला इज्तिमाई काविशों से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस अहम इक़दाम की क़यादत करने पर फ़ख्र है। कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देने के साथ मुसलमानों के खिलाफ तासुब को दूर करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत और तासुब का मुशाहिदा कर रहे हैं। नस्ली जांच पड़ताल, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी इम्तियाजी पॉलिसियों की सूरत में है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नफरत अंगेज तकारीर और हिरासानी को रोकना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अहमद ने कहा इस्लामोफोबिया से हर सतह पर निमटना होगा। कई ममालिक ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ ऐलानात किए, अब उन पर अमल का वक्त है। पंजाब में पावर शेयरिंग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज लाहौर गवर्नर हाउस में होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे।
सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले पीपल्स पार्टी के मुतालबात में शामिल हैं। वजारत दाखिला की जानिब से गैर कानूनी एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर लीबिया से यूनान, इटली समेत दीगर यूरोपीय ममालिक पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में नुमाया कमी। फरवरी में लीबिया सिर्फ 6 अफराद यूनान पहुंचे। 1 मार्च से 14 मार्च तक सिर्फ 10 अफराद यूनान में दाखिल हो सके। मार्च में एक भी पाकिस्तानी लीबिया में गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सका। डीआईजी सखर का समाजी बुराइयों में मुलविस पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ एक्शन। 3 SHOs की तनज़्ज़ुली करके ASI बना दिया गया। 3 ASI की तनज़्ज़ुली करके हेड कांस्टेबल बनाकर खैरपुर में पोस्टिंग पर पाबंदी लगा दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के कई शहरों में बारिश। खारियां, गुजरांवाला, फैसलाबाद में वक्फे वक्फे से बादलों की रिमझिम। मानसेरा, बडग्राम और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी आज बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। 11 ममालिक को रेड लिस्ट, 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाले अमरीकी इदारों को बदउन्मान करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुख्तलिफ मीडिया इदारे मेरे बारे में 97% गलत लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में मीडिया का यह किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की नई काबीना के वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। इससे कबल जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उनके मुस्ताफी होने के बाद हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी के नाम का ऐलान किया था। अमेरिका में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद करने वाले तालिब इल्मों के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालिबा लीका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फ़लस्तीनी तालिबा लीका को गिरफ्तार करने के लिए F1 स्टूडेंट वीज़ा की मियाद खत्म होने का बहाना बनाया गया। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया मुजाहिरीन के तर्जुमान महमूद खलील को भी गिरफ्तार कर चुकी। सूफी शायर हजरत सच्चल सरमस का उर्स वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ किया। महफिल समा, अदबी कॉन्फ्रेंस समेत दीगर प्रोग्राम होंगे। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। क्राइस्टचर्च के हैगले ओवर ग्राउंड में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। वनडे सीरीज के लिए तरबियती कैंप 19 मार्च से लाहौर में लगाने का फैसला। वनडे स्क्वाड का तरबियती कैंप LCCA ग्राउंड में 5 दिन तक जारी रहेगा। न्यूजीलैंड से जीतने का अज़्म लेकर आए हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की क्राइस्टचर्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साइम अयूब और फखर जमान को मिस करेंगे, लेकिन नए खिलाड़ी टीम को जितवाने की सलाहियत रखते हैं। हमारी यंग टीम जरूर है, मगर जीतने के लिए पुरजोश है। प्लेइंग 11 का ऐलान जल्द किया जाएगा। हमारा मकसद एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करना है। और ब्रैड पिट की फार्मूला 1 रेसिंग फिल्म F1 का ट्रेलर जारी। स्पोर्टिंग एक्शन फिल्म 27 जून को रिलीज होगी।